मेरे पास आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और जाके कमेंट में मुझे ये बताओ कि सैमसंग ने अपनी नोट सीरीज़ के अंदर या फिर अपनी जो एस सीरीज़ है, गैलेक्सी एस सीरीज़ के अंदर कोई ऐसी बड़ी इनोवेशन की है जो हम कह सकते हैं कि भाईजान सैमसंग ने थड़थल्ली मचा दी है और झंडे गाड़ दिए हैं कि ऐसा नया फीचर कोई मुतारफ़ करवा दिया है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेके आया हूँ खास करके एस सीरीज़ के अंदर और नोट सीरीज़ के अंदर पिछले कुछ सालों में, यानी कि उसने कुछ तरह कोई बड़ा काम किया है नोट सीरीज़ के अंदर और एस सीरीज़ के अंदर। तो अभी जाकर कमेंट सेक्शन में बताओ लास्ट के 2-3 सालों में जो भी नई इन्वेशंस हुई हैं, उन इन्वेशंस में जो मोबाइल्स के अंदर हुई हैं उनमें मैंने एक टॉप 10 की लिस्ट तैयार की है जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कौन कौन से मोबाइल में कौन कौन सी नई इन्वेशंस हमें देखने को मिली हैं इन्हीं 2-3 साल के अंदर। तो सबसे पहली जो इन्वेशन हमें देखने को मिली है वो है हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन्स। और ये किस में आई है? जो सबसे पहला मोबाइल था वो आई है रेजर फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता था हाई रिफ्रेश रेट, जो सबसे पहले रेजर फ़ोन ने लॉन्च किया है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर, जो कि फर्स्ट वीवो V20 UD में हमें देखने को मिला है। तीसरे नंबर पे आता है पेरिस्कोपिक कैमरास, जो कि हमें देखने को मिले थे Huawei P30 Pro के अंदर। और अगर चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पे हमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास देखने को मिले थे जो कि पिक्सल बाइंडिंग को यूज़ करते थे। वो हमें देखने को मिले थे Realme XT के अंदर और उसके बाद हमें देखने को मिले थे Realme Note 8 Pro के अंदर। उसके बाद जो पाँचवें नंबर पे आती है वो आती है क्वाड कैमरास ऑन द रेयर, यानी कि जो क्वाड कैमरा सेटअप था वो हमें देखने को मिला था, वो सैमसंग की तरफ से देखने को मिला था, वो था A9 के अंदर। उसके बाद छठे नंबर पे बात करूँ तो नॉच की बात करता हूँ कि छठे नंबर पे नॉच हमें नई इनोवेशन देखने को मिली थी और वो थी एसेंशियल फोन 1 के अंदर। सातवें नंबर पे आता है कि होल पंच कैमरास हमें देखने को मिले हैं, जो कि डिस्प्ले के अंदर हमें होल पंच छोटा सा देखने को मिला है, वो सैमसंग ने लॉन्च किया है, वो आता है A8 सीरीज़ के अंदर। अब A8 और M8 इस तरह की सीरीज़ के अंदर तो हमें सैमसंग की तरफ से इनोवेशन देखने को मिली है, लेकिन हमें नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा क्यों होता है। आठवें नंबर पे है पॉप अप कैमरा का इनोवेशन, जो कि हमें वीवो नेक्स्ट के अंदर पहली दफ़ा देखने को मिला था और एपेक्स के अंदर देखने को मिला था। और 9वें नंबर पे आता है फास्ट चार्जिंग, जो कि हमें ओप्पो फाइंड एक्स के अंदर देखने को मिली थी। अगर 10वें नंबर पे बात करूँ तो वो आता है वाटरफॉल स्क्रीन और वो हमें Huawei Mate 30 Pro के अंदर देखने को मिली थी। इनमें से कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो कि हमें गैलेक्सी नोट सीरीज़ का देखने को मिला हो या फिर एस सीरीज़ का कोई मिला हो कि एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ ने कोई नई इनोवेशन कर दी है और सैमसंग ने हमें सरप्राइज़ कर दिया है कि उसने अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के अंदर हमें कोई नया ट्रेंड दिखाया हो। हैरानगी की बात यह है कि सैमसंग ऐसी वाहिद कंपनी है या उन कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि इनोवेशन करते हुए कभी भी पीछे नहीं हटी है, यानी कि उसने इनोवेशन किया और फ़ौरन से पब्लिक के सामने पेश कर दिया, चाहे वो इनोवेशन पॉलिश थी या नहीं थी। लेकिन ये हमने पास्ट में देखा था कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी, कोई नया फीचर लॉन्च होता था, कुछ भी नई चीज़ आती थी, वो सबसे पहले सैमसंग के मोबाइल में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। और सैमसंग इन कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि जदीद कंपोनेंट्स बनाती है और दूसरी कंपनियों को सेल आउट कर देती है। अब जैसा कि सैमसंग ने डिस्प्ले बनाया वो भी OLED हाई रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन वो दूसरी कंपनियों को सेल कर दिया। इसी तरह कर्व डिस्प्ले बनाया वो भी दूसरी कंपनियों को सेल कर दिया। और OLED बनाने के बाद जब सैमसंग ने दूसरी कंपनियों को अपना डिस्प्ले सेल किया तो उन्हीं कंपनीज़ ने उनके अंदर इनोवेशन करते हुए सबसे पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर बनाया। और उसके अलावा जो आजकल आप देखते हो कि डिस्प्ले के नीचे ही कैमरा नज़र आता है, यानी कि आपको ऊपर कई कैमरा नज़र नहीं आता, डिस्प्ले के अंदर कैमरा अब आने वाला है एज अ फ्यूचर। और कुछ मोबाइल हमने देखे भी हैं कि डिस्प्ले के नीचे हमें कैमरा सेल्फी कैम देखने को मिलता है, तो वो भी बेसिकली डिस्प्ले सैमसंग ने ही प्रोवाइड किया है। अब सैमसंग क्या करता है कि टेक्नोलॉजीज़ बनाता है और दूसरी कंपनियों को सेल कर देता है और इससे पैसे कमाता है। सैमसंग जानबूझ के ये हरकत करता है कि टेक्नोलॉजी पहले खुद बनाता है और अपनी ही कंपेटिटिव कंपनीज़ को, यानी कि जो कंपनीज़ उसके साथ मुकाबले में होती हैं, उनको सेल आउट कर देता है। अब इससे सैमसंग दो फ़ायदे लेता है। एक सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये लेता है कि वो पैसे कमा लेता है इस चीज़ से, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये लेता है कि वो चीज़ें टेस्ट आउट हो जाती हैं। अब कोई चीज़ नहीं बनती है तो वो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके अंदर देखने में आती है, जो कि हमें इन कंपनीज़ में भी, यानी कि जो सैमसंग ने बनाई है कंपनीज़ को बेची है, उनके अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं। जैसे कि पहला फिंगरप्रिंट रीडर जब हमने देखा है जो कि इन डिस्प्ले था, उसमें सबसे पहली जनरेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं कि वो नहीं अच्छी तरह से काम करता था। इसी तरह कर्व में भी हमने देखा है कि अच्छी तरह कर्व हमें देखने को नहीं मिला। अब इसी तरह हमें इन डिस्प्ले कैमरा भी देखने को मिल रहा है
जो अभी तक कुछ इतना पॉलिश नहीं हुआ है। तो सैमसंग क्या करता है कि सबसे पहले कंपोनेंट्स को बेचता है अपने ही कंपेटिटिव कंपनीज़ को जिनके साथ उसका कंपटीशन होता है, उनको सेल करता है, पैसे बनाता है, और फिर ये भी देखता है कि उसका रिस्पांस मार्केट की तरफ से कैसा आया है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने कोई कंपनी कोई चीज़ बना के बेची है, जैसा कि नॉच डिस्प्ले उसने बना के बेचा, नॉचेस बना के बेची मोबाइल्स के अंदर, तो वो कंपनीज़ की तरफ से कैसा, लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्ड देखने को मिला। और जब रिस्पॉन्ड अच्छा आता है किसी भी चीज़ का, तो सैमसंग क्या करता है कि उसको पॉलिश करता है थोड़ा सा और फिर वो अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर उसको लॉन्च करता है, जैसे कि गैलेक्सी नोट सीरीज़ के अंदर, और ऐसा ही गैलेक्सी एस सीरीज़ के अंदर उन्हीं चीज़ों को फिर वो लॉन्च कर देता है। अब इस तरह सैमसंग जो है वो दो तरीके से पैसे कमा लेता है, एक तो हार्डवेयर को सेल करके, और दूसरा उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ अगर मैं लॉन्च करूंगा तो कम से कम सैमसंग की बदनामी नहीं होगी कि सैमसंग के फ्लैगशिप्स के अंदर ये चीज़ नहीं। हालांकि इस चीज़ की वजह से अब ये भी हम कह सकते हैं कि सैमसंग कोई भी ओरिएंटेड यानी कि स्मार्टफोन ओरिएंटेड कंपनी नहीं है कि जिसका फोकस स्मार्टफोन वगैरह सेल करने पे हो। सैमसंग का फोकस हार्डवेयर सेल करने पे होता है। सबसे पहला जो कंपनी का सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि सैमसंग अपने हार्डवेयर को सेल करके पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। हमने देखा है कि सैमसंग एप्पल वगैरह को भी चीज़ें सेल करता रहा है, हार्डवेयर सेल करता रहा है, और उससे भी अच्छा खासा पैसा बनाता रहा है। अब चाहे मोबाइल एप्पल का बिके या फिर सैमसंग का बिके, सैमसंग को उसमें से पैसा मिलता रहा है। 5 ऐसे फीचर्स हैं जो सैमसंग ने खुद अपने मोबाइल्स में यूज़ किए हैं, उनको थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा सा उनको बेहतर बना के अपने मोबाइल्स के अंदर फीचर्स को यूज़ किया है। जो कि सबसे पहला है हाई रेजोल्यूशन कैमरा सेंसर पिक्सल बाइंडिंग की, जो कि सैमसंग के A70 मोबाइल के अंदर हमें देखने को मिली है। उसके अलावा गैलेक्सी A9 में हमने क्वाड कैमरा सेटअप को देखा है, और उसके अलावा M20 और M10 के अंदर हमने नॉच को देखा है। सैमसंग के गैलेक्सी A8 के अंदर हमने पहला होल पंच फ्रंट कैमरा देखा था, और उसके अलावा हमने A80 के अंदर देखा था कि मोटराइज कैमरा मौजूद था। इन पांचों में से 3 डिज़ाइन ऐसे थे जो सैमसंग ने पास कर दिए, उनको फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर इंक्लूड कर लिया, जबकि 2 डिज़ाइन ऐसे थे जो सैमसंग ने फेल कर दिए और किसी भी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो जो 3 डिज़ाइन थे वो थे हाई रेजोल्यूशन कैमराज, होल पंच डिस्प्ले और क्वाड कैमरा सेटअप। ये तीनों चीज़ें हमने गैलेक्सी के नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ के अंदर यानी कि फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर देखी हैं। और जो 2 चीज़ें सैमसंग ने ड्रॉप आउट कर दी हैं, यानी कि उनको नोट सीरीज़ के अंदर या एस सीरीज़ के अंदर नहीं इंक्लूड किया, उनमें से एक थी नॉच और दूसरा था मोटराइज कैमरा। अब इससे साफ जाहिर है कि सैमसंग अब वो कंपनी नहीं रही जो पहले पास्ट के अंदर हमें हर मोबाइल के अंदर रिस्क लेती हुई नज़र आती थी। जैसा कि हमने पास्ट के अंदर देखा था कि कर्व डिस्प्ले आया, वो सबसे पहले सैमसंग ने अपने मोबाइल के अंदर लॉन्च किया। उसके अलावा हमने हार्ट रेट सेंसर को देखा कि हार्ट रेट आप बैक साइड के ऊपर S5 के अंदर, गैलेक्सी S5 के अंदर बैक साइड के ऊपर उंगली रखते थे तो वो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके आपको हार्ट रेट के हवाले से बताता था कि आपका हार्ट रेट कितना है। उसके अलावा हमने बड़ी बड़ी स्क्रीन भी देखी हैं जो S5 के अंदर, S6 के अंदर हमें देखने को मिली हैं, और उस वक्त बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता था कि सैमसंग ने ये क्या किया है, क्योंकि उस वक्त जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता था वो बहुत 4 इंच का था या 3 इंच का था, और उसके बाद अब जब सैमसंग ने लॉन्च किया तो वो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को लॉन्च किया। यानी कि पास्ट के अंदर सैमसंग बहुत ज़्यादा रिस्क लेता रहा है और बहुत ज़्यादा बदनामी भी बर्दाश्त करता रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा है, लेकिन अब सैमसंग इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। अब बात सिर्फ सैमसंग की नहीं है, बात यहाँ पे आ जाती है एप्पल की भी। कि हम एप्पल की डिवाइसेस में देखते हैं कि हमें कोई भी नई इनोवेशन फ़ौरन से देखने को नहीं मिलती। अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ नहीं आई है तो एप्पल भी उस चीज़ का इंतज़ार करता है कि वो थोड़ी सी पॉलिश हो जाए, थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इसी वजह से हमें एप्पल के जो मोबाइल्स होते हैं उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी 1 साल या 2 साल के बाद देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू उसके कंपेटिटर्स के मोबाइल्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुकी होती है, जबकि एप्पल के अंदर वही टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा सा टाइम के बाद आती है, लेकिन वो थोड़ी सी पॉलिश हो चुकी होती है, बल्कि ज़्यादा ही पॉलिश हो चुकी होती है, क्योंकि एप्पल जब लॉन्च करता है कोई चीज़ तो प्रॉपर अच्छी तरह उस चीज़ को देख के करता है। अभी जिस तरह एप्पल ने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए मैक्स, वो भी अच्छी तरह मार्केट में सर्वे करके हर चीज़ देख के कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, उसके बाद मार्केट के अंदर लॉन्च किया। अब ये एक बहुत अच्छा मूव है, चाहे वो सैमसंग की तरफ से हो चाहे वो एप्पल की तरफ से हो, कि दोनों ही बड़ी कंपनीज़
कोई भी मोबाइल के अंदर कोई भी नया फीचर लॉन्च करती हैं वो तभी लॉन्च करती हैं जबकि वो अच्छी तरह पॉलिश हो चुका हो, ताकि बदनामी कम से कम हो। लेकिन इन सब में जो स्मार्ट मूव और सबसे अच्छी जो कंपनी की पॉलिसी है वो सैमसंग की ही देखने को मिलती है कि एक तो आपको चीज़ हार्डवेयर के तौर पे कंपनी को चीज़ बेच के पैसा कमा लेता है, और दूसरा उसको थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है कि अगर वो कोई चीज़ अपने मोबाइल में लॉन्च करता है फ्लैगशिप सीरीज़ में तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो पहले M सीरीज़ में या A सीरीज़ में उस चीज़ को टेस्ट कर लेता है कोई भी नए फीचर्स को, क्योंकि जब सबसे पहले होल पंच डिस्प्ले लॉन्च हुआ तो कलर इसका थोड़ा सा इशू हमें देखने में मिला था। इसी तरह जैसे कि फास्ट चार्जिंग लॉन्च हुई थी तो मोबाइल हीटअप होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसी तरह दोनों बड़ी कंपनी सैमसंग हो या एप्पल हो पहले इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद जब चीज़ पॉलिश हो जाती है अच्छी तरह तो फिर मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।